आज 11th क्लास में केमिस्ट्री में हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम न्यूमेरिकल बनता है। यदि मोल कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो फिजिकल केमिस्ट्री का अधिकांश न्यूमेरिकल में क्या होता है, इसका मदद मिलता है। यानी लगभग फिजिकल केमिस्ट्री का जो भी न्यूमेरिकल बनाइएगा मोल कंसेप्ट का कुछ न कुछ नियम आएगा ही, है ना। इसलिए आइए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं मोल कंसेप्ट क्या होता है। यानी फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक। दांत निकालेगा समझ में नहीं आएगा ना, पढ़ाई हो रहा है ना। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले जानिएगा कि मोल क्या होता है। व्हाट इज मोल? मोल हम किसे कहते हैं? मोल क्या होता है या एक मोल किसे कहते हैं? तो कोई भी एलिमेंट लेते हैं, या तो कोई भी एलिमेंट लीजिए, या तो कंपाउंड लीजिए, या तो फिर कोई भी आप एटम लेते हैं। यानी किसी यौगिक के में यदि द्रव्यमान संख्या या कणों की संख्या उतना ही हो जितना कि C12 के 12 ग्राम वाले कार्बन में कणों की संख्या हो। क्या समझे? देखिएगा, मान लेते कोई हम यौगिक लेते हैं, कंपाउंड लेते हैं, उस कंपाउंड में उतना ही कण होगा जितना कण किसमें होता है, C12 के 12 ग्राम कार्बन में होता है। तो C12 के 12 ग्राम कार्बन में जितने कण की संख्या हो रहा है उतना कण यदि किसी यौगिक में है तो उस यौगिक को हम क्या कहेंगे, एक मोल कहेंगे। क्या कहेंगे? एक मोल। यानी सिंपल देखिएगा, एक मोल का यदि परिभाषा देखा जाए, 1 मोल, तो क्या होगा, C12 कार्बन के 12 ग्राम, कितने ग्राम, 12 ग्राम द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या, तो C12 कार्बन के 12 ग्राम द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या यदि किसी यौगिक के परमाणुओं की संख्या के क्या हो, बराबर हो। संख्या यदि किसी यौगिक या तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो, संख्या के बराबर हो तो उस यौगिक को, तो वह यौगिक एक मोल कहलाता है। वह यौगिक क्या कहलाएगा, हाँ, एक मोल कहलाता है, या एक मोल। इसका परिभाषा हालांकि लिखाए थे, कहलाता है ना। ठीक है, अब ये जानना है कि C12 के 12 ग्राम में कितने कण होते हैं, कणों की संख्या कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। जैसे कि देखिएगा, एवोगाड्रो नंबर की हम बात करते हैं तो इसको NA करके लिखते हैं, और NA बराबर होगा 6.022 इंटू 10 पर क्या होता है, 23 होता है। 10 टू द पावर क्या होता है, 23 होता है। ये एवोगाड्रो नंबर होता है। यदि किसी यौगिक में इतना कण है, कोई भी यौगिक हो, जल हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, या तो हाइड्रोजन हो, कोई भी यौगिक है, यदि उसमें इतना कण हो गया तो उस यौगिक को हम क्या कहेंगे, एक मोल कहते हैं। ठीक है, इतना तो हो गया। अब उतना कण कैसे गिन पाइएगा, पॉसिबल है? तो एक अलग तरीका से समझते हैं कि मोल किसी यौगिक का कितने मोल है। जैसे कि देखिएगा, मान लेते सूत्र को देखकर हम बता सकते हैं कि आप इसमें कितना मोल होगा। जैसे कि हमने लिख लिए H2O, तो H2O के बगल में कुछ नहीं है तो एक है। क्या है, एक है, तो इसका एक मोल है। क्या है, जल का कितने मोल है, एक मोल है। 2H2O लिख दी तो जल का कितने मोल हो गए, 2 मोल होंगे। कोई दिक्कत है? यदि लिख दिया 3 या तो फिर 3/2H2O लिख दिए तो यहाँ पर जल का कितने हो गए, 1.5 मोल, 1.5 मोल, 1 पॉइंट क्या हो गया, 5 मोल, यानी 3/2 मोल हो गया जल का। तो इस तरह से हम मोल की पता लगाते हैं बगल में देखकर। जैसे कि H लिख दिए, H2 लिख दिए तो यहाँ पर कितने होंगे,
1 मोल है। किसका? हाइड्रोजन अणु का। हाइड्रोजन अणु का 1 मोल है। यदि 2H प्लस लिख दें, यहाँ पर 2H क्या लिख दिए? प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 मोल होगा। किसका? हाइड्रोजन आयन का। यदि H2 लिख लिया तो 1 मोल हो गया हाइड्रोजन अणु का, यानी हाइड्रोजन अणु का 1 मोल। इसको क्या बोलेगा? हाइड्रोजन अणु का 1 मोल। कोई दिक्कत? और 2H प्लस लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन के क्या हो गया? 2 मोल। ये हाइड्रोजन आयन के कितने मोल हो जाएंगे? 2 मोल हो जाएंगे। कोई दिक्कत है? तो ये बगल वाला ही देखकर मोल डिसाइड किया जाता है। कोई दिक्कत? अब सवाल ये खड़ा होता है कि कोई भी यौगिक का 1 मोल दिया हुआ है, सुनिए, कोई भी यौगिक का यदि 1 मोल दिया हुआ है और उसका द्रव्यमान निकालना है तो वो उसका मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोलर द्रव्यमान। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, मोलर मास। मोलर मास, हिंदी में इसको बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान का परिकंसेप्ट क्या हो जाएगा कि किसी भी यौगिक के 1 मोल के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? किसी यौगिक के 1 मोल के द्रव्यमान को 1 मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। कोई दिक्कत है? तो किसी यौगिक के 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा उसे हम क्या बोल देंगे? मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए कहेगा तो आराम से निकल जाएगा। जैसे कि एक बार में समझिए एग्जाम्पल में, चलिए गलबात नहीं करना है, गलबात करने वाला आज तक जीवन में कुछ नहीं किया है, याद रखना है। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे जल का मोलर द्रव्यमान निकालना है। किसका निकालना है? हाँ, मोलर मास, जल का मोलर मास। तो क्या लीजिएगा? 1 मोल जल लेना होगा। क्या लेना होगा? 1 मोल जल। और 1 मोल जल का सूत्र होता है H2O कि 2H2O नहीं, H2O। क्या होगा? H2O। अब इसका द्रव्यमान निकाल लीजिए। तो हाइड्रोजन 2 गो है, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 गुने क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 2 कितना हो गया? 18 ग्राम। 16 2 क्या हो गया? 18 ग्राम। तो जल का मोलर मास हो गया 18 ग्राम। कोई दिक्कत? इस तरह से जल का निकल गया। किसी का भी निकाल लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, 1 नंबर का दूसरा निकालिए, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास तो निकल जाएगा। इसका निकालना है मोलर द्रव्यमान यानी मोलर मास। तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 44 ग्राम आ जाएगा। क्योंकि CO2 1 मोल लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल लेना है? 1 मोल लेना है। और 1 मोल कार्बन का होता है 12 ग्राम। क्या होता है? 12 ग्राम। और ऑक्सीजन 2 गो है ना, तो 16 गुने क्या हो जाएगा? 2। तो 16 गुने 32 है 12, 44 ग्राम। कितना हो जाएगा? 44 ग्राम हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो इस प्रकार से निकल गया मोलर मास। 1 मोल भी समझ में आ गया। इतना कोई दिक्कत? चलिए, तो 1 मोल यदि कोई भी यौगिक रह गया, उसका यदि द्रव्यमान हम निकाल लिए तो उस द्रव्यमान को क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान। समझ रहे हैं? यानी किसी कंपाउंड का 1 मोल है और उसका यदि आप द्रव्यमान निकालते हैं तो उस द्रव्यमान को हम, उस मास को हम क्या बोलेंगे? मोलर मास कहेंगे। एक तो मोलर मास समझ में आ गया, यानी 1 मोल से ही निकल रहा है कंसेप्ट। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, नोट कीजिए, नोट रोक दीजिए। चलिए, 1 मोल यौगिक के द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? यौगिक के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, इसको इंग्लिश में मोलर मास कहते हैं। तो क्या बोलिएगा? मोलर मास। मोलर मास कहा जाता है। और एक चीज ध्यान देना है, जो मोलर मास होता है वही क्या होगा? मोलिकुलर मास भी होता है। वही क्या होता है?
मोलिकुलर मास। तो याद रखना है जितना मोलर मास आएगा, जितना मोलर मास आएगा उतना ही क्या होगा, मोलिक्यूलर मास, उतना ही क्या होगा, मोलिकुलर मास। तो दिक्कत, या तो उतना ही फिर क्या होगा, फॉर्मूला मास। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मास। तो तीनों का वैल्यू सेम होता है। आप मोलर मास निकालिए या मोलिकुलर मास निकालिए, या तो क्या निकालिए, फॉर्मूला मास निकालिए, या तो क्या निकालिए, फॉर्मूला मास। चलिए अब कुछ कंपाउंड है, कुछ यौगिक है, उसको लेकर चलते हैं और सबका मोलर मास पहले निकालते हैं। सबका क्या निकालना है, मोलर मास। जैसे कि देखिएगा, गलत बात नहीं करना है, ऐसे भी ऑलरेडी बताए थे। मान लेते CaCO3 है, इसका मोलर मास कितना होगा, CaCO3 का। तो इसमें एक कैल्शियम है, तो कैल्शियम का 40 होता है प्लस, उसके बाद क्या है, एक कार्बन है, तो कार्बन का क्या होता है, 12 होता है, अब प्लस 3 ऑक्सीजन है, तो 16 गुने क्या हो गया, 3 हो जाएगा, 16 गुने 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 40 और प्लस 12 और 16 48, 48 और 12 60 और 40 क्या हो गया, 100 ग्राम हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होगा, 100 ग्राम हो गया। पहली बात हो गया। दूसरी बात देखिए, और निकालना रहेगा किसी का भी, जैसे कि HNO3 है, इसका मोलर मास कितना होगा। तो हाइड्रोजन का 1 होता है और नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, अब प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है ना, तो 16 गुने क्या हो गया, 3, 16 48, तो 14 1 15 हो गया और 16 क्या हो गया, 48। अब 15 48 कितना होता है, 63 ग्राम। कितना हो जाएगा, 63 ग्राम हो जाता है। इस तरह से निकल गया 63 ग्राम। तो कोई भी कंपाउंड का मोलर मास आराम से निकल जाएगा। अब बताइएगा, उल्टा चलना है। यदि किसी का मोलर मास दिया हुआ है, जैसे कि हम जल की बात कर लेते हैं, जल H2O का मोलर मास 18 ग्राम होता है। क्या होता है, 18 ग्राम। अब जल का मोलर मास यदि 18 ग्राम दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 18 ग्राम यदि जल बोलेगा, यदि मान लीजिए कोई जल है जिसका द्रव्यमान क्या है, 18 ग्राम है, तो कितने मोल होंगे उसमें, 1 मोल होंगे। कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे। समझ में आ रहा है ना, गलत बात नहीं करना है। यानी 18 ग्राम जल है तो इसमें होगा 1 मोल। क्या होगा, 1 मोल। पिछले क्लास में भी बताए थे मोल निकालने के लिए, यदि 36 ग्राम जल रहेगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, 2 मोल होगा। क्या हो जाएगा, 2 मोल। गलत बात नहीं करना है। 36 ग्राम जल रहेगा तो क्या होगा, 2 मोल होगा। यदि 9 ग्राम जल रहेगा तो कितना हो गया, 0.5 मोल। 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 मोल हो जाएगा। अब देखिए, जल का 1 मोल 18 ग्राम में हो रहा है, लेकिन वही यदि नाइट्रिक अम्ल करते हैं, बात करते हैं, नाइट्रिक एसिड का बात करते हैं, तो 1 मोल कितने ग्राम में हो रहा है, 63 ग्राम में हो रहा है। यदि वही हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, तो 1 मोल कितने ग्राम में हो रहा है, 100 ग्राम। तो यानी अलग अलग कंपाउंड के लिए मोलर मास क्या होता है, अलग अलग होता है। इतना समझ में आ गया। यहाँ से हमने क्या सीखे कि द्रव्यमान किसी कंपाउंड का दिया हुआ रहेगा तो उसका मोल की संख्या निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यदि द्रव्यमान दिया हो तो मोलर मास निकाल लीजिएगा। अब मोलर मास से दिए गए द्रव्यमान में भागा दीजिएगा तो मोल निकल जाएगा, जो ऑलरेडी क्लास में निकालने के लिए बताया है पिछले क्लास में, है ना। क्या समझे, जैसे द्रव्यमान दिया हुआ है किसी का तो उसका मोल निकाल सकते हैं। मोल कैसे निकालेगा, तो मोल बराबर होगा दिए गए द्रव्यमान, दिए गए द्रव्यमान अब बटे क्या होगा, मोलर द्रव्यमान। दिए गए द्रव्यमान बटे क्या हो गया, मोलर द्रव्यमान। कोई दिक्कत है, तो किसी भी कंपाउंड का द्रव्यमान यदि दिया हुआ है तो उसमें कितना मोल है आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। पढ़ाई जब बोलना शुरू करें तो बढ़िया से पढ़ाया हुआ है ना, अभी डिस्टर्ब हो गया थोड़ा मैं को आके तो अलग बात हो गया ना, और वो बढ़िया से नहीं चला, कड़कड़ा गया, 2000 मेरा चल गया। शायद लगता है इसमें अब रिटर्न नहीं होता है, रिप्लेसमेंट होता है, शायद रिफंड नहीं होता है। क्या खत्म कर दिया, वही तो दिक्कत हो जाता है उसमें ज्यादा करके। अब किसी तरह से चलाना पड़ेगा ना। चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लेते हैं 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। कितना है, 25 ग्राम CaCO3 के मोल की संख्या कितना होगा, मोल की संख्या निकालना है, संख्या ज्ञात करें। क्या समझे,
25 ग्राम CaCO3 के मोल की संख्या ज्ञात करना है। CaCO3 का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, और कितना है 25 ग्राम। इसमें कितना मोल होगा ये निकालना है। तो पहले आपको मोलर द्रव्यमान निकालना होगा। क्या निकालना होगा? यानी मोलर मास। तो इसका मोलर मास पहले कितना होता है? हाँ, मोलर द्रव्यमान आपका निकाला हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम यहाँ पर निकाले हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया? 100 ग्राम हो गया। कोई दिक्कत? तो मोल की संख्या क्या होगा? मोल बराबर 25 अब बटे क्या हो गया 100, यानी 1/4 हो गया। 1/, क्या हो गया 4, तो 0.25 मोल हो जाएगा। 0.25 क्या हो गया मोल, इतना मोल निकल गया। तो द्रव्यमान से रिलेटेड है तो आप मोल आराम से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, इतना नोट कीजिए। उसको रोकिए थोड़ा सा, उसको रोक दीजिए कैमरा मैन। एक मोल जल है, एक मोल जल मोलिक्यूल है तो एक वार्डो नंबर के बराबर मोलिक्यूल हो जाएगा। यदि हम एक मोल, इंग्लिश में लेते हैं, एक मोल H2 मोलिक्यूल लेते हैं। कौन सा मोलिक्यूल? H2 मोलिक्यूल ले रहे हैं तो क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻20 क्या होगा 3 मोलिक्यूल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 मोलिक्यूल्स हो जाएगा। यानी कुछ भी एक मोल लीजिए उसमें कितना संख्या होगा? एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। यानी 6.022 इंटू 10 क्या होगा 23 आ जाएगा। ठीक है, मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूल इधर लिखना है। यदि आयन रहेगा, जैसे कि एक मोल है H+ आयन, एक मोल है H+ क्या है आयन है, तो क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻20 क्या हो गया 3 आयन हो गया। एक मोल है H+ आयन तो 6.022 इंटू 10 क्या हो गया 23 आयन, इधर आयन से लिखा जाएगा। यदि समझने का प्रयास कीजिए, यदि एक मोल दिया हुआ है, एक मोल H आइटम है, H क्या है आइटम है, तो क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻20 क्या है 3 आइटम्स होगा। 20 क्या हो गया 3 आइटम, मतलब जो है वही होगा। एटम है तो एटम होगा, आयन है तो आयन रहेगा, मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूल, लेकिन सब में उतना ही। इधर एक मोल है, सब में क्या होगा उतने। यही मोल कंसेप्ट का खासियत है, समझ रहे? यही क्या है मोल कंसेप्ट का खासियत। जैसे कि एक अच्छा सा एग्जांपल एक चलते हैं। मान लेते हैं कि एक मोल H2O मोलिक्यूल है। एक मोल H2O क्या है मोलिक्यूल, जल एक मोलिक्यूल है, अणु है। इसमें क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 क्या होगा 23 मोलिक्यूल्स, ये हो जाएगा। एक मोल H2O मोलिक्यूल होगा है, इसमें क्या होगा 6.022 इंटू 10 क्या होगा 23 मोलिक्यूल होगा। अब एक मोल H2O में जानते क्या है 2 H+ आयन होता है। दो क्या होता है 2 मोल H+ आयन, और एक मोल क्या होता है O2- आयन। ठीक है, 2 को होता है H+ आयन और ये क्या होता है O2- आयन। तो अब इसी में बताइएगा H+ आयन की संख्या कितनी है, H+ आयन की संख्या कितनी है बता सकते हैं? तो 2 गुने 6.022 इंटू 10 क्या है 23 H+ आयन, इतना H+ आयन की संख्या है। कोई दिक्कत? प्लस 6.02 इंटू 10⁻20 क्या हो गया 3 O2- आयन, इतना O2- आयन की संख्या है। यहाँ पर समझ में आया कुछ? एक मोल जल है, एक मोल जल मोलिक्यूल है, इसमें एवोगाड्रो नंबर के बराबर मोलिक्यूल होता है। अब इसी जल को यदि तोड़ते हैं तो 2 को हाइड्रोजन आयन बनता है और एक ऑक्सीजन आयन बनता है। समझ में आ रहा है कुछ? 2 को क्या बनता है हाइड्रोजन आयन और एक ऑक्सीजन आयन। तो अब हाइड्रोजन आयन कितने मोल हो गया, इधर ध्यान देना है, हाइड्रोजन आयन कितने मोल हो गया 2 मोल हो गया। तो कितने हो जाएगा 2 गुने एवोगाड्रो नंबर, प्लस ऑक्सीजन आयन का कितने मोल होगा 1 मोल होगा, तो क्या होगा प्लस केवल एवोगाड्रो नंबर।
प्लस केवल क्या होगा एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻20 क्या हो गया 3 2 माइनस आयंस हो गया। कोई दिक्कत है? ये कंसेप्ट हो गया। इसी प्रकार से अगला जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक मोल H2SO4 लिए, ठीक है, एक मोल H2SO क्या ले लिए 4 लिए, अच्छी बात है। अब एक मोल H2SO4 लिए तो ये मोलिक्यूल है, ये क्या है मोलिक्यूल है, तो इसमें कितने मोलिक्यूल होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स होंगे। इतना ही मोलिक्यूल्स होगा ना। एक मोल H2SO4 है, इसमें 6.022 इंटू 10 बार क्या हो गया 20 मोलिक्यूल। समझ में आ रहा होगा। अब इसी को दो भाग में तोड़िएगा H2SO4 का, एक होगा 2H प्लस आयन और एक क्या हो गया SO4 2 माइनस आयन। एक ये आयन हो गया और एक हो H2SO4 क्या हो गया माइनस आयन हो गया। तो ठीक है, एक 2H प्लस आयन और वो SO4 2 माइनस आयन। अब बताइएगा इसमें कितने आयन होंगे? ये 2 मोल है। कितने मोल है 2 मोल है। इसका आयन की बात किया जाए तो 2 गुने 6.022 इंटू 10⁻23 आयन होगा। और इसमें कितने आयन्स होंगे? एक ही 4 गो है। तब ये बगल में कुछ नहीं तो एक मोल है। एक मोल है तो कितना होगा 6.022 इंटू 10 पर क्या हो गया 23 आयन हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इतना आयन निकल गया। तो मोल का एक मोल का कंसेप्ट भी समझ में आ गया। यानी हम देखा जाए तो सिंपल भाषा में देखा जाए तो एक मोल कुछ भी हो, है ना, यदि एक मोल है इसका मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल होगा, मोलिक्यूल्स होगा या एटम होगा या आयन होगा या क्या होगा आयन्स होगा। कोई दिक्कत है? मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूल रहेगा, एटम है तो एटम रहेगा, आयन है तो आयन रहेगा। तो एक मोल का यही कंसेप्ट होता है आयन के केस, पार्टिकल्स के केस में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोलिक्यूल के केस में, यानी एवोगाड्रो के केस में। और इसके पहले जो बताए थे द्रव्यमान के केस में, कोई भी एक मोल रहेगा तो कितना द्रव्यमान होगा? किसी भी यौगिक का यदि एक मोल दिया हुआ है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा मोलर द्रव्यमान के बराबर। कितना होगा मोलर द्रव्यमान के बराबर होगा। अब किसी भी यौगिक हो उसका एक मोल दिया तो उसमें कितने कण होंगे? स्क्रीन पर है 6.022 इंटू 10⁻23 कण होंगे। कोई दिक्कत है? तो किसी भी यौगिक का एक मोल दिया हुआ है तो इतना कण होगा 6.022 इंटू 10 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये एक मोल का कंसेप्ट हो गया। अब चलेंगे द्रव्यमान के केस में भी हो गया, कणों के केस में भी हो गया, अब आयतन के केस में होगा। अब किसके है आयतन। तो नोट कीजिए, एक मोल यदि कोई भी यौगिक है, एक मोल यौगिक का जो आयतन होता है, आयतन जो होता है 22.4 लीटर होता है, याद रखना है। आयतन यानी भोज को बोलते हैं, कितना है 22 क्या होता है 4 लीटर होता है। तो दिक्कत, अब कोई भी रहे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कम रहेगा, ऐसा एसटीपी पर होता है। एसटीपी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड क्या हो गया प्रेशर। यदि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर रहेगा तो उस समय यदि कोई भी कंपाउंड का एक मोल हो, कोई भी यौगिक का एक मोल हो तो उसका आयतन कितना होगा 22.4 लीटर होगा। कोई भी एक मोल रहेगा तो 22 क्या हो गया 4 लीटर। कोई दिक्कत? जैसे कि देखिएगा एक मोल H2O है, H2O है तो कितना आयतन होगा 22.4 लीटर इसका आयतन होगा। यदि मान लेते कि 0.5 मोल H2O है, H2O तो कितना आयतन होगा 11 क्या हो गया 2 लीटर होगा। 11 क्या हो गया, मतलब मोल की संख्या आधा तो आयतन भी क्या हो गया आधा हो जाएगा। कोई दिक्कत? यदि मान लेते हैं 3/2 मोल
CaCO3 है, तो इसका आयतन कितना होगा? 3/2 मोल CaCO3 का आयतन कितना हो जाएगा? 33 दशमलव क्या हो गया? 6 लीटर। 33 लग क्या हो जाएगा? 6 लीटर। इसको 3/2 से गुना किए तो 33 पॉइंट क्या हो जाएगा? 6 लीटर। कोई दिक्कत है? अब एक अच्छा से एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि जल का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। सबसे पहली बात, 1 मोल हम जल यहाँ पर ले रहे हैं। 1 मोल क्या लिए हैं? जल। इसमें अब क्या क्या होता है समझिए, सबका जितना पढ़ा है। 1 मोल जल में क्या क्या होगा? सबसे पहली बात 18 ग्राम होगा द्रव्यमान। पहली बात क्या, 18 ग्राम क्या हो गया? द्रव्यमान हो जाएगा। दूसरी बात और क्या होगा? 6 पॉइंट मारेंगे जहाँ 16 ग्राम 15 ग्राम कौन कर रहा है? जितना दिमाग रहे उतने हाकिए तो अच्छा रहेगा ना। 6.022 इंटू 10/20 क्या हो गया? 3 मोलिक्यूल होंगे। इतने क्या होंगे? मोलिक्यूल हो जाएंगे। दूसरा चीज हो गया। तीसरा में क्या होगा? 22.4 लीटर आयतन हो जाएगा। कोई दिक्कत? 1 मोल जल किए तब, यदि 1 मोल हम जल लिए हैं, H2O लिए हैं, तो हो जाएगा 18 ग्राम द्रव्यमान हो गया। 6.022 इंटू 6.022 इंटू 10/23 मोलिक्यूल्स होगा और 22.4 लीटर क्या होगा? इसका आयतन हो गया। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से 1 मोल कुछ भी लीजिए, 1 मोल CaCO3 ले लिए हैं। CaCO3 का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। तो 1 मोल CaCO3 है तो क्या होगा इसमें बताइए तो? पहला नंबर में 100 ग्राम होगा, इसका द्रव्यमान हो जाएगा। इसका 100 ग्राम द्रव्यमान होगा। दूसरा नंबर में 6.022 इंटू 10 पर क्या हो गया? 23 मोलिक्यूल हो जाएंगे। इतना क्या हो गया? मोलिक्यूल हो जाएंगे। और तीसरा नंबर में 22.4 लीटर क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा? आयतन। तो इतना तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1 मोल का मतलब कितना होता है। 1 मोल का मतलब आयतन में 22.4 लीटर। कण की संख्या की बात किया जाए तो क्या होगा? 6.022 मोलिक्यूल हो गया, या एटम या आयन जो भी बोलिए। द्रव्यमान की बात किया जाए तो उसका आणविक द्रव्यमान होगा, मोलर द्रव्यमान होगा। कोई दिक्कत है? चलिए इसको भी नोट कीजिए।